पास्टर सुनील दीदी, थैंक यू आप लोग ने आया। और मेरा भी 2-3 टेस्टिमोनी है। हम एक टेस्टिमोनी बता दें। मेरा साथ ये भाई एवरी टाइम काम करते हैं, उसको बुलाएगा। इसका नाम हेसूस है। कम हेसूस, आई विल गिव योर टेस्टिमोनी। सो यह अभी नया आया है हम लोग के वर्शिप में। हम लोग के साथ इंग्लिश में आते ही देखते ना। So I explain, okay? तो अभी तो गॉड का भी काम करते हैं, हम लोग भी काफी मदद करते हैं ना। नया इसका पास फायर है। उसकी जब बात कर जाए, रास्ता में भी गॉड का प्रचार भी करते हैं, कितना ढेर चंद। तो ऐसे हुआ, इसका पेपर आया इमिग्रेशन से कि बोले रिपोर्ट करो कि सर डिपोर्टेशन हो गया। अभी घबराएंगे। अब हम जाएगा तो यह मुझे और मेरा बीबी को बंद करके डिपोर्ट कर देंगे। तो मेरे पास क्या करेंगे। तो बोले देखो, गॉड का अंडरस्टैंड करते हैं। गॉड जब आपके साथ है तो वरी नहीं करो, जाओ। गॉड आपके साथ रहेगा। डरते हम प्रार्थना भी किया। सवेरे गया कोर्ट में। उसके पूछा क्या है, ऐसे बता दिया। 2 महीने पर स्टेप करके बोले 2 साल में आना, पूरा पेपर बना दिया। गॉड के ग्लोरी देते हैं कि देखो कैसे गॉड के हम लोग जितने विश्वास करते हैं गॉड का वचन में। I just want to say thank you, my brother. God is doing a wonderful thing for you. या तो थर्सडे के यहाँ आते हैं, प्रार्थना इतना जोर से करते हैं अपना वाइफ से भी। तो we just want to thank you so much and we thank you. ये जब वचन पास्टर सुनील ने बताया, John chapter 14, do not let your hearts be troubled, उसने बताया कि वरी नहीं करो। Do not let your hearts be troubled, मतलब क्यों हम लोग की जिंदगी, हम लोग के दिल घबराते हैं। जब गॉड हम लोग के साथ है तो हम लोग कोई चीज को वरी नहीं, हम लोग की कोई चीज को वरी नहीं चाहिए करो। देखो इसका पूरा काम बन गया। प्रार्थना से, विश्वास करने से काम सब बन जाएंगे। वही चीज चाहिए करो। जब गॉड के ध्यान में तो क्या बताते, because in my father's house are many mansions, इसका मतलब क्या है, मेरा पिता के घर में इतना रूम्स है, मेंशन्स है। तो हम लोग को वरी नहीं क्या है, बिकॉज जब हम लोग यहाँ से गुजर जाएंगे या जब हम लोग लाइफ खलास हो जाए तो हम क्या जाना, हम लोग हेवन जाना। हेवन इज फॉर रियल। तो उसका मतलब हम लोग कुछ नहीं करते हैं, बिकॉज यह वचन गॉड हम लोग के दिया है। वचन हम लोग के दिया है कि हाँ हेवन है। तो कभी हम लोग भी डाउट भी आ जाते, वचन क्या है, वचन सच है कि नहीं सच है। Thomas the doubter disciple, Father, I don't know where you going, बोले कहाँ आप जाता। जीसस ने क्या बताया, I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father except through me. जब जीसस के जान लिया, आप उसके वचन भी जानेगा और फादर को भी जानेगा। बिकॉज फिलिप उसके पूछते हैं, फिलिप भी पूछते हैं कैसे हम सब इस फादर के जाने। जीसस बताया जब फादर को जान लिया आप मुझे भी जान लिया। जब फादर को भी जान लिया मुझे भी जान लिया तो यह वचन भी जान जाएगा क्या है। बिकॉज 3 एक है, गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरिट, 3 in 1. When you know the Father, you know the Son, and you know the Holy Spirit. That's how हम लोग ऐसे काम करते हैं। मानो बहन, John chapter 1 पढ़ो। John chapter 1 verses 1 to 5 पढ़ो। और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु
तो बच्चों में क्या बताते? पहले पहले, इन द बिगिनिंग, बिफोर एनीथिंग कुछ बना, या क्या था? वर्ड, वर्ड, द वर्ड was with God. यह वचन गॉड का साथ था। यह वचन जो है, यह गॉड का वचन है। देखो, कभी कभी हम लोग वचन पढ़ते हैं, पर हम लोग अंडरस्टैंडिंग नहीं आते हैं। क्यों? कि हम लोग ट्राई करता, देखो, ये गॉड का वचन है, तो गॉड का वचन जो दिया है, जिसे हम इसकी अंडरस्टैंड नहीं करेगा, ये तो खाली पेपर है, एक खाली पेपर है। तो उसका पढ़ना या स्पिरिट में भी पढ़ना, प्रार्थना कर भी करना, जब जीसस के जाना, गॉड के जाना, उसका वचन भी जिंदा हो जाता है। तो यह क्या बताते? Well, in the beginning, the word, and the word was with God, and the word was God. यह क्या है? यह गॉड है, यह गॉड का वचन है। ओके, यह गॉड का वचन है, विदाउट नहीं चाहिए। तो क्या बताते हैं? Through him, तो उसके कारण से, through him, everything was created. Everything, आज तक जो दुनिया, पूरा जिंदगी, दुनिया, सब चीज यही खाली उसके वचन से। उसने बोला, हो गया। उसने बोला, and the things were made, and then उसका क्या बताते कि अब life. When you are in the word of God, जब गॉड का वचन में रहेगा, आपकी जिंदगी भी जिंदा हो जाती है। If you have God's word in you, you become alive. There's so much happiness, there's so much joy, because you know the joy of the Lord is my strength. Yes. Okay, God is the one that gives you strength. तो आप क्या बताते हैं? In Him is life, and without life there is no light. तो जब उसका जिंदगी हम लोग के पास नहीं है, उसका वचन नहीं, तो हम लोग अंधियार में रहेगा, अंधियार में रहेगा। तो यह क्या बताते हैं? Okay, and the light shines on the darkness. There is no darkness. इतना ऐसे कि इतना जो light darkness है, कोई इतना dark नहीं है कि God का light उसके बीच में क्या है। So what we need is God's word. God's word to bring light. It enlightens us. Because if we हम लोग जितना नहीं जानेगा, हम लोग darkness में रहेगा। So God is the one that brings light. God is the one that brings light into our life, and it enlightens us. तो chapter 1 verse 4 में क्या बताते हैं? उसमें जीवन था, और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। तो क्या बताया? उसका जो वचन, अब वचन जिंदा हो गया। The वचन became life. The वचन, and then हम लोग के साथ दिखाने को, बताने को, हम लोग के साथ, and He was among us, He dwelled, and we've seen His glory because we've seen ministries उसके कैसे था, miracles, signs and wonders, इतना किया, क्योंकि बताने की यह गॉड भी है, और वह फ्लैश में आकर हम लोग के साथ हुआ। तो यही चीज बताती है, यह वचन जो हम लोग के दिया है, इतना सुंदर, इतना मीठा, तो हम लोग इसे अंडरस्टैंड करो और ऐसे करो। अच्छा, हम और आगे हाथ बढ़ेगा। चलो Luke बेटा, Luke chapter 8 verse 4 to 15 पढ़ो। Luke chapter 4 Luke chapter 8 verse 4 to 15 Luke chapter 8 4 से लेके 15 तक। जब भीड़ इकट्ठी हुई और नगर में वह लोग उसके पास चले आते थे, तो उसने दृष्टांत में कहा, एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते हुए कुछ मार्ग में गिरा और रोंगा गया, और आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया। कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा, परंतु तरी ना मिलने से सूख गया। कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा, और झाड़ियों ने 7 बरसों उसे दबा लिया। कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। ये कहकर उसने ऊंचे शब्द से कहा, जिसके सुनने के कानों पर सुन ले।
तो हम क्या, उसके चेलों ने फंसी रखा। यह जो स्टोरी, कहानी, पैराबल जीसस बताते हैं, या जीसस, Luke chapter 8 verses 4 to 13, या जीसस द पैराबल, या जीसस बताते हैं, फार्मा कौन है, जीसस है। तो उसने क्या किया, ये थोड़ा अपना बिया बोया देखो, बिया, जब उसने बिया बोया, हम यहाँ में क्या करते या मट्टी में तो बोया, तो कभी ऐसे हो जाते हैं कि जो हम लोग के जो बिया आते हैं, वर्ड कभी रास्ता में गिर जाते हैं, बताया ना, तो वो क्या seeds that fell on the path where the birds आके खा लिया, चिड़िया लोग आके रॉकी ग्रास में गिरा भी, तो जो वैसे खामा भर गया। तो गॉड पता जो हम वचन देता है, थोड़ा ध्यान से सुनो, थोड़ा ध्यान से सुनो। हम लोग कभी इसमें क्या करते हैं कि देखो एक बिया अब हम बोई दिया, अच्छा बिया खाने कुछ हुआ नहीं, अरे बिया मत करो, बिया बोया है, खाने कुछ हुआ नहीं। हम लोग कभी ऐसे हो जाते हैं कि देखो आज हमें वर्ड मिला, ध्यान मांगो कुछ हो जाए, ऐसे हम लोग जिंदगी है कि जब बिया आज बोया तो हम का फ्रूट, बिकॉज यही जिंदगी में, इस जिंदगी में हम लोग रहता है कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मांगो हो, इंस्टेंट। जब अभी हम बोया तो अब हम का कोई रकम के पेड़ निकल जाए, बिकॉज टाइम लगते हैं, जब आया तो क्या होता है, तो जीसस उसका पानी देते हैं, होली स्पिरिट को पानी देते, काटते हैं, क्या टाइम लगते हैं कि उसका जो वचन है हमारी जिंदगी में कुछ होना, बिकॉज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आज का हम लोग जो वचन के मांगता वो वेट करो, सुनो। आजकल हम लोग वचन नहीं मांगता सुने, हाँ हम लोग बहुत बिजी हो गया, हमारी जिंदगी इतना बिजी हो जाते हैं क्योंकि हम लोग नहीं मांगता वचन। कैसे हम लोग लाइफ चेंज हो रही, कैसे हम सकते जीसस हमके मिरेकल करे, कैसे जीसस हम से बात करे, कैसे जीसस हम लोग ट्रांसफॉर्म करे, जब तक हम लोग वचन नहीं सुनेगा। और जब तक वचन के जो होली स्पिरिट है हम लोग के अच्छा सुने, वचन क्या है? मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 4 जाओ, मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 4 में पढ़ो, क्या बताते हैं? यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। क्या बोला? Man, आदमी does not live by bread alone, but by the word, जो वचन गॉड का मुंह से निकलते हैं। या क्या बोलता है? Proceeding the word that comes out of God's mouth. उसके मतलब क्या है कि जो वचन है या लिविंग ऑर्गेनाइजेशन है, या लिविंग है, या जिंदा है, और एवरी टाइम गॉड हमसे बात करते हैं। God is always talking to us. God is always talking to me. सभी रोज हम जब चुप हो जाता है, यहाँ आता बैठता प्रार्थना करता चुप है, गॉड मुझे एक आंसर दे दे, प्रेयर की भी आंसर हो जाती। तो गॉड नहीं कि कल बोला, नहीं कि जब बिगिनिंग में बोला, बिगिनिंग में भी है और अभी भी है। जब हम लोग वचन में रहेगा, जब हम लोग वचन में रहेगा, जब गॉड हम लोग बात करे, जब हम चुप, be still and know that I am God, वहाँ में जब चुप हो गया, गॉड उधर हम लोग के बात करे। बस हम अंडरस्टैंड नहीं करते, वचन अंडरस्टैंड नहीं करते, क्योंकि प्रार्थना किया कि जब बाइबल लिया क्या अपना ऐप लिया, खोल दिया और पढ़ने लगा, और कहाँ है आए कितना हल्ला, कितना रकम हम लोग हल्ला है, कैसे से गॉड हमसे बात करे, जब हम लोग जिंदगी में इतना हल्ला होता है, और हम लोग स्पिरिट गॉड से बात करे, हमारा स्पिरिट राइट है, शांति है,
पहले गॉड से बात करें. We are always competing. We are always competing against God's word. God is living. God is living. God is always talking to you. Everything that comes out of God's mouth, it is alive and tells us what to do. And the more you listen, कितना अच्छा बात सुनेगा गॉड का. आप लोग प्रॉब्लम्स करती हो क्या? गॉड को कुछ बताते नहीं, क्या करो क्या नहीं करो. वही चीज हम नीड करता. आज हम लोग क्या नीड करता. कौन सी आज हम लोग के प्रॉब्लम्स है जिसका हम लोग गॉड से मांगा. गॉड हमें आंसर दो. गॉड आप हमें आंसर दे रहे. देखो हाँ आप लोग इब्राहिम की स्टोरी जानते हैं. आप लोग जानते हैं इब्राहिम कौन था. गॉड से बताया कि I'm going to make you a father of many nations. उसके मतलब है देखो एक पहाड़ में लेके गया देखो बोले देखो इतना सुंदर लोग दिखाते हैं, इतना स्टार्स दिखाते हैं, हम आपको कितना जनरेशन देगा. अब क्या हुआ. अब तो बूढ़ा हो गया. पर गॉड आप बताए अच्छा लड़का तो हो गया. दूसरा लड़का होने से पहले इस्माइल भी बोल गया था. वहां तो हम उधर नहीं जाएंगे. आज की स्टोरी तो दूसरा कहानी है. ओके तो उसने गॉड का बहुत सुना भी नहीं. गॉड पता पहले को हम आपके ब्लेसिंग्स देगा. तो ऐसे हुआ. अब आइजक आ गया. अब देखो क्या होता. तो बोले चलो बोले आइजक के ले लो, जाओ पहाड़ में लकड़ी भी ले लो, छुरी भी ले लो और अपना आइजक की मुझे बलिदान कर दो. अच्छा ये तो अच्छा आदमी मेहनत करी है. उसने क्या किया तो पहाड़ में लेके गया, वहां बनाया आइजक. चलो आइजक वेट करो मुझे गॉड बताया. आप तो हम 90 ईयर्स के कितना हो गया. एक के लड़का है. आप यही लड़का क्या आप क्यों दे दे. आइजक भी थोड़ा डरता है कि क्या होगा. बट यू आर मैन ऑफ फेथ. तो उसने क्या किया अपना छुरा निकाला. तो क्या किया मारने को. तो एक ही लड़का क्योंकि वहां गॉड आप बताया मुझे कि आप ब्लेसिंग देगा. यह लड़का से और ब्लेसिंग हुए. बट आप बता मुझे लड़का के दे दो और कितना दिन हम और रहेगा कि मुझे और एक लड़का मिले. देखो उसका माइंड भी कभी हम लोग ऐसे सोचते भी है. तो ऐसे जब उठाया तो क्या एक आवाज आया. Abraham. जब वो गॉड का विश्वास में नहीं था, जब गॉड का सुनता नहीं, क्या करता बुला कर मार देता. तो देखो गॉड बात किया. God is always talking to us, telling us. कभी हम लोग टेस्ट भी होते बोले जाओ वहाँ कहाँ बोले टिकट में जंगल में वहाँ एक भेड़ा है क्या कि worship. इसी गॉड उसके बताया क्या करो. तो गॉड भी हम भी बात करते हैं और बताते रहेंगे क्या करो कौन सी करो कैसे करो. कभी हम लोग टेस्ट भी हो जाते हैं. पर जब हम लोग गॉड के वचन में रहेगा तो God's word is always alive. इतना promises है हम लोग बताते हैं. एक और स्टोरी बताइए. आप लोग जानते हैं God Jesus 5,000 की फीड किया. जानते ना आप लोग स्टोरी जानते हैं. कैसे उठाया ब्रेड थैंक यू किया बोले चलो आज हम बांटेगा. इतना बांटा 5,000 आदमियों के बांटा. 5,000 आदमियों के बांटा और नहीं बताया कितना औरत और लड़कन की भी बांटा. तो उसके मतलब काफी. उसके बाद में क्या बताया अपना डिसाइपल्स के कि अब बटोरो. तो उसने बटोरा लगा कितना 12 बास्केट बटोरा. बोले चले के जाओ. बोले बोट में जाओ ये 12 लेके जाओ कल के. जब गॉड आज फीड किया 5,000 की कल उनके खाने नहीं दे बताया give us this day our daily bread. इसे बताया तो हम ध्यान भी देगा. तो कभी ऐसे हो जाते हैं मिरेकल के कहानी कि गॉड भी हमको रिमाइंड करते हैं. तो ऐसे वो अब जाते हैं. चला गया. अब पानी में कहा नदी में अब तूफान आ गया.
अरे but एक चीज every time to tell Jesus देखना प्रार्थना में every time रहे प्रार्थना is very very important तो उसके भेजते जाने ना 5,000 plus कि हम अभी एक miracle किया वो miracle दिखता नहीं उसका खाना bread is inside कि अब दिखता है कि जो आप कुछ होया बिया बो दिया ये बिया कुछ साइड होली स्पिरिट कुछ काम करे तो वहाँ बीच में चला गया पानी में अब तूफान हो गया जीसस अरे मेरे डिसाइपल्स तूफान में अब डूबते हैं क्या करेगा चलो मदद करिए ऐसे हुआ अब जीसस पानी में चल के आते हैं तो डिसाइपल्स को देखने लगा कि यार जीसस पानी में चल के आता दूर है कुछ जगह दिखाते हैं लोग क्या सोचा या शैतान क्योंकि और आगे पढ़ो कि और बताया कि जीसस डीमंस को जो आदमी से निकाला वो पानी में डूब गया वही पानी वही तो यही लोग सोचते हैं कि वह आप शैतान आ गया हम लोग डराने को तो जब तक जीसस बता डरो मत तो पिता क्या बोला इस एक्चुअली जीसस तो जीसस क्या बोला यस हमें ही है तो जीसस क्या बताया डरो मत नेक्स्ट वर्ड क्या बताया क्या पढ़ो क्या बताते कम आओ हम लोग बुलाए अच्छा तो जो टाइम जीसस पीटा के बुलाया कैसे बुलाया अपना वचन से तो हम लोग जो सिचुएशन में रहेगा हम कभी डूबेगा नहीं जब तक हम गॉड के वचन में रहेगा तो उसने ऐसे किया काम गॉड का वचन में चलने लगा आप लोगों भी गॉड का वचन में भी इसको चले कोई तूफान है नहीं हम लोग जिंदगी में कोई तूफान है नहीं कि जो टाइम गॉड हम लोग बुला है हम सकता वही तूफान के ऊपर चले क्योंकि उसका वचन से क्योंकि उसका वचन में इतना पावर है जितना हम लोग वचन में फोकस किया जितना हम लोग वचन में फोकस किया is nothing that can drown us तो ऐसे हुआ जब देखने लगा पानी जब अपना फोकस निकाल दिया वचन में से तो उसने डूबने लगा तो ये चीज हमारी जिंदगी में भी हो जाती है कि हम लोग कभी कभी आउट ऑफ फोकस हो जाए वचन में से जब तक हम वचन में फोकस करेगा हम कभी डूबेगा नहीं ये चीज वचन में इतना पावर है और एक स्टोरी बताते हम बात करेगा आप लोग तो जानते हैं ये एक समरिटन लेडी आप लोग समरिटन लेडी को जानते हैं ना तो जीसस एक रोज गया समरिया एक लेडी आया तो जीसस उससे क्या मांगा पानी मांगा इतना अच्छा स्टोरी है उसका काफी डीप मीनिंग भी है उसका जो वचन है देखो तो अब क्या कन्वर्सेशन हो गया यह बताया देखो पानी मुझसे मांगते हैं अब तो जियो है हम तो समरिटन है और कौन जेकब्स वेल देखो गॉड या दिया जेकब्स वेल समरिटन को वहां जाके पानी ले ये जानते नहीं कि जो जेकब्स वेल कौन है जेकब्स वेल इज जीसस जब हम जाकर जेकब वेल में पानी में लेगा तो हम लोग एवरी टाइम जाते रहेगा हम लोग जो प्यासा है कभी जाएगा नहीं बिकॉज वही जेकब वेल्स में जाते बट जब हम माना कि जीसस इज द वेल ऑफ जेकब्स वेल जब हम जान गया कि जो जेकब्स वेल जीसस है और जब हम उसका पानी हम पिएगा तो कभी हम प्यासा नहीं रहेगा तो उसके बताया हाँ आप लोग तो ये जो पानी उसे मांग बोले मुझे पानी दो क्योंकि सभी लोग आज भी प्यासा है तो हम लोग कितना साल जाके ये जो वेल से पानी लेगा और वहां पिएगा तो जब हम लोग जो प्यास एक के वे डिस्टिंग्विश होई
पियासा होकर निकल जाए, तो क्या हम गॉड का वचन में चला गया, उसका वचन या जो है, जो उसका वचन में चला गया, कभी हम लोग प्यासा नहीं रहेगा नहीं, कभी हम लोग प्यासा रहेगा नहीं। तो उसने बताया हाँ, हम लोग जब आगे हम जाता वहाँ पहाड़ में उसका वर्शिप करने को, तो जीसस उसका क्या बताया वचन, people need to worship me, कैसे, in spirit and in truth। देखो क्योंकि हम लोग का गॉड का वर्शिप करें, हाँ हम लोग का गाना गाता, हाँ चिल्ला के गाना भी गा लेता, पर हम लोग वर्शिप करता दिल से, कोई करो हम लोग दिल से वर्शिप करता कि खाली चलो गाना बजाओ नाचो दौड़ो, हम तो हाँ खेल में हो जाता, पर दिल से वर्शिप करता कि नहीं। कभी कभी हम लोग वर्शिप मांगो ऐसे रहो, थैंक यू जीसस, कि दिल से वर्शिप करो, मुंह से नहीं। यही चीज गॉड हमसे मांगे है कि हम लोग वर्शिप करेगा, we can worship him in spirit in truth, because God क्या है, God is spirit, Jesus is a spirit also। तो हम लोग के मांगो worship करो, worship in spirit and in truth, don't just say it दिल से। जब तक हम लोग दिल से worship नहीं किया, हम लोग को worship खाली हल्ला है, खाली हल्ला है, हल्ला है। गॉड हम लोग हल्ला नहीं मांगे, हम लोग गॉड मांगे हम लोग दिल, कि हम लोग वर्शिप करता, आज हमारा जो बोलता है हमारा दिल से आता है, हम लोग जब दिल से मांगा, जब गॉड के स्पिरिट से हम लोग वर्शिप किया, इतना सुंदर वर्शिप, इट्स लाइक अरोमा ऊपर जाए। तो गॉड क्या बोले, क्या मेरा लड़कन मुझे वर्शिप करके है, worship him in spirit, because God does not want noise। तो क्या हम अब से में लेके आएगा, जितने हम गॉड के वर्शिप करेगा, जितने हम गॉड के वचन में रहेगा, जितने हम गॉड के स्पिरिट में रहेगा, एवरी टाइम हम बाइबल को खोलेगा, इसका वचन जिंदा हो जाएगी, जिंदा हो जाएगी। गॉड का स्पिरिट मुझे बात करेंगे, आए गॉड का स्पिरिट अब मुझे जिंदा हो गया। God is a living organ, God जिंदा है। God was the same yesterday, God is the same today, and God will be the same tomorrow। And every time you open the word of God, when you open this, God will always speak to you, God will always speak to you। Pray, प्रार्थना करो कि देखो हाँ कि गॉड का वचन मुझे आज बताओ, हम जितने वचन में हो गया, जितने स्पिरिट में हो गया, गॉड मेरा स्पिरिट और गॉड का स्पिरिट अब एक हो गया, जितने बाइबल खोला तो गॉड हमसे बात करेंगे। बोले हाँ पास्टर खाली गॉड खाली आपसे बात करते हैं, मुझसे नहीं, गॉड सभी से बात करते हैं, सभी आपसे भी बात करेंगे, मुझसे भी बात करेगा। मेरा प्रार्थना यही है कि आप मुझे आकर बताएगा कि पास्टर हमने बाइबल खोला और मुझे ये बताया, जितने होसे उसने जो टाइम बताया मुझे इमिग्रेशन जाना है, हमसे क्या बताया, होसे वरी नहीं करो, वरी नहीं करो, वरी नहीं करो, जाओ। तो उसने गया वचन में, गॉड का वचन में गया, गॉड का वचन में गया। God was with him, God was only Jesus, I'm sorry, Jesus, God was with Jesus, God was with Diana। तो हम लोग कोई चीज की वरी नहीं करेंगे, आज हम कोई चीज क्या वरी करते हैं, क्योंकि हम लोग की वरी हम लोग जस्ती करेगा तो हम लोग गॉड के वचन में करते हैं। तो ऐसे करो कि शैतान आज हम लोग छीनेगा कि देखो यह गॉड ने बोला, तो इस पीटर नहीं डाउट करने लगते हैं कि गॉड का वचन सच्चाई है कि नहीं। लेकिन जितना वचन में रहेगा, जितना स्पिरिट में रहेगा, देखना आपकी कमती प्रॉब्लम्स भी
आप लोग इतना कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, There's nothing, कोई पहाड़ भी बोलेगा मूव करो, वो पहाड़ भी मूव हो जाएगा। हमें कोई चीज को नहीं, हम नहीं वही करता। तो आज भी वंडर हम बात करते हैं कि हम जिन गॉड से कुछ मांगते हैं, गॉड से दे देते हैं। प्रेयर इतना आंसर्स करते हैं, प्रेयर्स इतना आंसर्स हम रोज प्रेयर्स हम गॉड आंसर करते हैं, क्योंकि हम जो मांगता है राइट रीजन से मांगता है, कौन चीज मांगता है गॉड हम लोग के दे दे। तो मेरा ख्याल ऐसे है कि आप लोगों ने वचन ये जो वचन हम लोग के गॉड दिया है, जो हम लोग दिया होता है जिंदगी में, कि गॉड का होली स्पिरिट उसका पानी देगा, द लिविंग वाटर, जब पानी हम लोग के देगा, हम लोग की जिंदगी इतना सुंदर हो जाएगी। God, in the beginning was the Word of God. In the beginning, God, the Word was with God, and the Word became life. Today, आज, we serve a living God. We serve a living God. And I pray, when I see people open the Bible, और पढ़ने लगते हैं कि God speak to them, God speak to them, God speak to them. देखो कहीं जाओ, बाइबल अपना लेके जाओ कि गॉड आपका साथ है, गॉड के वचन आपका साथ है। कुछ हो गया वचन खो दो, पर 7,000 promises है बाइबल में for every reason। हमें कहानी बता दी, पास्टर ने अपनी स्टोरी समझी भी बता दी। हमने नया पास्टर था, बैठा था, मेरा पास्टर बगल मेरा एक इवेंजलिस्ट आया, शाम रात हो गया, काफ़ी देर हो गया, उन्होंने चर्च में बैठा है, तो इवेंजलिस्ट क्या किया, पास्टर के मार दिया ऐसे, मारा, कि भाई क्यों ऐसे मारा, भाई बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा है, जितने कोई आपका एक में मारा, दूसरा भी दे दो, ऐसे बोला है, उसने बोला, क्योंकि उसका रिस्पॉन्ड नहीं आया, उसका रिस्पॉन्ड नहीं आया, तो मेरा भी हम उसके साथ है। और ऐसे हुआ कि देखो, जब हम लोग बाइबल की स्टडी करा, मेडिटेट किया, कुछ भी हो गया, हम लोग के आंसर्स बाइबल में है। कल हम पॉल के साथ डिनर कर गया, तो उसने भी दीदी क्वेश्चन किया उसका, बिकॉज आदमी जो नॉन बिलीवर्स भी कभी मांगे ट्रैक करे, बिकॉज ऐसे करी कि बाइबल में सच्ची यही चीज बताते हैं, बट ऐसे पॉल भी काफी थोड़ा बाइबल स्टडी किया, हम भी उसका साथ है, बिकॉज उसने भी मुझे कॉल करते कि पास ये सिचुएशन कैसे आंसर करेगा, हम भी उसके मेंटर कर देते, बिकॉज कभी हम ऐसे जगह जाएगा कि आदमी लोगों हम लोग के क्वेश्चन करें, हम लोग के बिलीफ, और मेरा यही प्रार्थना है, गेट इनटू द वर्ड ऑफ गॉड। ये वचन, मेरा यही प्रार्थना है कि रोज वचन में रहो, वचन में रहो, स्टडी करो वर्ड। ढेर जन आते हैं, अरे चलो खाली हम वर्शिप करके जाता है, वचन में रेडी नहीं, वो लोग कैसे आगे बढ़ेगा, जिन्हें वचन नहीं सुना, बिकॉज हम जो वचन लेके आते हैं, हम प्रार्थना करके भी आते हैं। आप लोग तो जाते हैं संदेश को, हम कहाँ, अपना ऑफिस में, हम ऑफिस में क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। फ्राइडे नाइट्स के लिए आते हैं, हम अपना ऑफिस में प्रार्थना करते हैं कि गॉड मुझे बात करो, कि ऐसे करो कि जो वचन हम लेके आ गए हैं, मेरा वचन नहीं है, आपका है। और जब ध्यान से सुना, मुझे नहीं सुना, कि ऐसे हो जाते हैं कि जब पास्टर सुने हैं, या तो और कोई पास्टर ऐसा आदमी जो कभी मैन ऑफ गॉड रही, गॉड विल यूज हिम टू स्पीक टू यू। Father, I just want to thank you, Lord, that every day we will be in the Word of God, Lord, because your Word is alive. Your Word is alive, and your Word speaks to us. Every word that comes, that proceeded out
out of the mouth of God is alive. Lord, you are a God that speaks to us all the time. Lord, I pray that we will always be in tune in your channel. You will be with me. Just like Peter, you told Peter, come. Peter did not walk on water. Peter walked in the Word of God. Just like Abraham. If Abraham was not in tune with the Word of God, he would have killed his son. But when God said, Abraham, stop, God will speak to you in that need to help you. And just like this lady did not know who she was, but God spoke to her. This Samaritan woman said, listen, you've been drinking this water out of the Jacob's well, but I am the Jacob's well. I will give you the thirst. I will give you the water that you will never thirst again. God spoke. And then what did she say? You are the Messiah we have been waiting for. It's the word that when Jesus said the word, she believed in the word, said, yes, you are the Messiah. The word will tell us that Jesus Christ is the Son of God. He is the one that died on the cross for you and I. He is the one that paid the penalty of our sins on the cross for us. That's why Pastor Sunil explained in John chapter 14 verse 6, he said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. There's nothing that you can do because he is the one that paid the price for your sins. The sins. We were all condemned to die. We were all. But he said that I am going to prepare a place for you so that you can spend your eternal life with me. And that's exactly what God wants. And he has told us that. And I pray that we will not take this too lightly. I pray that this Bible that God has given us, the word that he has given us, it is a living word. It is a living word. It is alive. Every time I pray, every time I open, I hear God speaking to me. And I pray God will do the same thing to you through the word of God. In Jesus' name I pray. Amen. I just want to let you know